Unacademy. ठीक है। 10 नंबर रेखा कुमारी है, ये है कैमूर से, जी और आपने 2017 में हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। जी हिंदी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट भी था, और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इनका फर्स्ट प्रेफरेंस है। और बढ़िया। 17 में ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ कर रहे हैं? सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हिंदी से ही? जी तो दिनकर जी के बारे में उनकी कुछ पंक्तियाँ सुनाइए। जी बहुत क्रांतिकारी पंक्तियाँ सब उनकी हैं। सर, हिमालय कविता की एक पंक्ति है, हाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। अच्छा। जी ये सभी कविताएं बड़ी सारगर्भित होती हैं। और कुछ दिल्ली के बारे में उन्होंने लिखा था, शहर की गंदगी के बारे में, और रूरल साइड से कंपेयर करके बहुत प्रसिद्ध कविताएं सब थी। उसका कुछ याद है? सॉरी सर, नहीं मालूम। कभी कभी मन बिगड़ता था तो कुछ लिख देते थे, गवर्नमेंट से जब थोड़ा भिन्न होते थे तो बहुत निंदा करते। नहीं याद? सर नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़े जी जरूर पढ़िए। और रेणु जी भी अपने उपन्यासों के लिए, कहानियों के लिए काफ़ी प्रसिद्धि पाई। कोई पढ़ा है उनकी कृतियाँ? जी कौन सा? मैला आंचल। महिला आंचल। जी, उनका उपन्यास है। हाँ। क्या उसमें खासियत थी जो दूसरे लेखकों में नहीं पाया जाता? सर, ये आंचलिक उपन्यास है जो पहली बार इन्हीं के द्वारा शुरुआत की जाती है उसकी, और ये 1954 में लिखा गया है। और एक पूर्णिया जिला का मेरीगंज गांव है, उसके उस अंचल विशेष के जितने भी पक्ष और विपक्ष, अच्छाई बुराई है, सबके बारे में उन्होंने उसमें जिक्र किया है। और ठीक है। निराला जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ आप बताएंगे? कुछ आइडिया है? जी बहुत उनको परशुराम जी कहा जाता था। हिंदी के जितने विद्वान लोग हुए उनको यहाँ भी आए थे, पटना यूनिवर्सिटी में उनको इनवाइट किया था एक फंक्शन में यूनिवर्सिटी में। तो उनकी कुछ विशेषताएं थी जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है बराबर। सर, निराला जी को महाप्राण कवि कहा जाता है। महाप्राण। अच्छा। जी, वो ओज और औदात्य के कवि हैं, और उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी है जो बहुत लंबी कविता है और चर्चित कविता है। और उसके अलावा तोड़ती पत्थर कविता है। उनका सर जीवन पूरा समस्याओं से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना, जिंदगी से जूझते रहे और आगे बढ़ते रहे। व्यक्तिगत जीवन उनका बहुत संकट जी पूर्ण था। जी उनको अपनी पत्नी से भी बनाव नहीं रखता था शायद। पत्नी तो एक्सपायर कर गई थी। जी, उनकी पुत्री भी थी। पंत भी उनको पसंद नहीं करती थी। पंडित नेहरू से उनको बड़ी दोस्ती थी। जी। आप एक चीज़ बताइए कि एसडीओ बनिएगा तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कीजिएगा बिहार में, सो बताइए। प्रायोरिटी पर कैसे सुधार? शिक्षा व्यवस्था बड़ी खराब है, महिलाओं की तो और खराब है, लेकिन बढ़ा है। साइकिल योजना वगैरह सब जब से आया तो मैट्रिक तक तो लोग पढ़ ही लेता है, और स्कूलों को भी अपग्रेड कर दी है सरकार। मिडिल को हाई स्कूल बना दिया है, और हाई स्कूल में इंटर को जोड़ दिया है। लेकिन शिक्षक नदारत हैं। शिक्षक तो किसी कॉलेज में नहीं है, एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है। आप क्या करना चाहिएगा इसमें? सर, एक तो पहाड़ी एरिया है जो वहाँ पे कैमूर में,
वहाँ पे मैं एक काम करना चाहूँगी कि मैंने एक सुना था एक बार कि वहाँ पे लड़कियाँ हैं वो 8 क्लास से ज़्यादा की पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, तो उसके लिए मैं इंटर स्तरीय विद्यालय खोलने की कोशिश करूँगी वहाँ पे। और गांव के लिए कुछ जो महिलाएं हैं उनको ठीक है, बताइए, आपके मन में जो आए बोलिए, बढ़िया से बोलिए। सर जो योजनाएं हैं उनको वहाँ उनके यहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगी कि ताकि उन योजनाओं से लाभ ले सके वो और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें। अच्छा, अभी क्या योजना सरकार की चल रही है महिलाओं के कल्याण के लिए? बिहार सरकार में बिहार जी सरकार। नारी महिला शक्ति योजना चल रही है, फिर मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है, और तीसरा सर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। और उनको पंचायती राज और 2006 में और पालिका चुनाव 2006 में उनको 50% का आरक्षण दिया गया है। और सर एक जीविका योजना भी चलाई जा रही है जी। बिहार में कितने जिले हैं? 38। जिला के ऊपर क्या क्या होता है? जिला से बड़ा क्या कहलाता है? राज्य। नहीं, राज्य तो सबसे ऊपर। स्टेट में राज्य तो ओह सर पूरे कई स्टेट जिले को मिला करके क्या कई जिलों को मिला के क्या होता है? उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है? अनुमंडल। अनुमंडल तो नीचे हुआ। सॉरी सर नहीं। डिवीजन होता है ना? जी डिवीजन है जी। डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमंडल नहीं, प्रमंडल कहते हैं। जी जी थैंक प्रमंडलीय यू। आयुक्त पहले होते थे, कमिश्नर वहाँ होते हैं। 534 वही है सर ना? कितने प्रमंडल? 534 का प्रखंड है। हाँ हाँ अरे 101 है डिवीजन सर। आप दूर करो इंटरव्यू में, जो डिवीजन ऊपर होता है। डिवीजन की कितनी संख्या है? 101 है। इसको तो थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। सॉरी जरूरत नहीं है। प्रमंडल के बाद मंडल माने जिला, जिला के बाद अनुमंडल, अनुमंडल के बाद प्रखंड। जी। सर वही पूछ रहे थे कि प्रमंडल कितने हैं बिहार में, कितने प्रमंडल हैं सर, वही पूछ रहे सर नहीं मालूम है, सॉरी। रेखा जी, जी अखबार पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर? जी कौन सा? हिंदुस्तान। हिंदी वाला? जी उसमें क्या था आज का मेन न्यूज़, पहला जो लेफ्ट साइड में होता है जी जी मुख्य पृष्ठ पर? आज 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। वही है ना? जी। और उसका एडिटोरियल पढ़ी? एडिटोरियल में क्या चीज़ का जिक्र है? उसी का है, 5 चुनाव है और ये फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष हाँ है। ठीक है, जी। गुड। ये बताइए, हिंदी साहित्य में साहित्यकारों ने, जो हम लोग को इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, विभाजन को लेके हिंदी साहित्यकारों ने काफ़ी कुछ लिखा। 2 या 3 बताइए किन साहित्यकारों ने डिवीजन से रिलेटेड इंसिडेंट को अपने साहित्य में मुख्य भूमिका के रूप में लिखा। सर एक तो भीष्म साहनी का है तमस उपन्यास, गुड। और ठीक है। दूसरा नहीं, सॉरी इस्मत चुगताई का नाम सुनी है? नहीं सर। नहीं सुनी है। नहीं। शहादत हसन मंटो? नहीं सर। नहीं सुनी है। नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट कितना है? महिलाओं का लिटरेसी जी रेट कितना है? 51.2%। ठीक है, पुरुषों का? 61 पुरुषों का 71.2 है। ठीक है। और जीडीपी प्रतिशत? जीडीपी? जी जी 5 नहीं 3, सॉरी सर याद ठीक है, कोई रिकॉल बात नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं रिकॉल हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, बिहार भौगोलिक रूप से बताइए तो
चारों ओर से कैसे मतलब है, किस तरफ कौन राज्य है, किधर क्या है, उसका चौहद्दी बताइए। जी सर, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अच्छा, बिहार में अगर हम लोग को औद्योगिक विकास करना हो तो किस किस प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं बिहार में? जी, पहला तो है सर कृषि आधारित है, उसके आधार पे हम गन्ना के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एथेनॉल उत्पादन के लिए। दूसरा सर मखाना उत्पादन है जो उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। और तीसरा सर, ठीक है, कोई बात नहीं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार में 2-3 घटना बताइए जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम। सर असहयोग आंदोलन है, वो कब हुआ? 1920। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है सर। और तो उसमें कौन मतलब भाग लिया? चंपारण में भी कुछ हुआ? चंपारण जी बिहार का क्या है। हुआ था वहाँ? चंपारण में ये राजकुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने गांधी जी को यहाँ पे बुलाया, तो जो यहाँ किसान की समस्याएं थी, नीलहे की खेती से समस्याएं, जो तीन कठिया प्रणाली यहाँ पे चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए। बिहार में टूरिज्म के ख्याल से, पर्यटन के ख्याल से जी कौन कौन जगह फेमस है? सर, पटना में पटना संग्रहालय है, गोलघर है, ओके गुड। चिड़ियाघर है, पटना से बाहर गया में सर है, बोध गया, ठीक है, विष्णुपद मंदिर, गया जी डैम, ग्लास ब्रिज, राजगीर में सर जू सफारी है। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। ये बताइए कि बिहार का फॉरेस्ट परसेंट कितना है? सर 1051 वर्ग किलोमीटर, सॉरी सर, परसेंट फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 1 का 10.32%। अगर आपको बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सिलेक्शन की है ना अपने प्रेफरेंस में, जी वहाँ पर ऑफिसर बन के अगर गए, वहाँ पे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सॉरी सर, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप ऑफिसर बन के गई, ज्वाइन कर ली, जी तो किस किस दिशा में क्या काम आपका रहेगा? किस सेक्टर में आप बढ़िया करना काम चाहिए? करना चाहिएगा बढ़िया से कर बिहार राज्य के विकास के लिए? सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में, और गरीबी को कम करने में थोड़ा प्रयास करूँगी। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रयान 3 सुनी है ना, जी। वो किस उद्देश्य से भेजा गया उसको चंद्रमा पर? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उसको लैंडिंग कराने के लिए भेजा गया था। अच्छा। वहाँ पे कुछ खनिज पाए गए हैं सर, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अच्छा, G20 का मुख्य थीम बताइए तो क्या था? थीम वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली। हमारा कनाडा के साथ अभी कैसा संबंध है? सर, अभी तनावपूर्ण चल रहा है, क्यों? क्योंकि एक आतंकवादी खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या कनाडा में हुई है, तो उसका आरोप भारत पे लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या में आरोपी भारत की कोई, मतलब भारत उसका समर्थक ठीक है। है। नोबेल का पीस प्राइज फॉर नोबेल अभी किसको दिया गया है? साहित्य में। नोबेल पीस प्राइज, शांति, हाँ। विश्व शांति पुरस्कार। जी सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो उद्देश्य बताइए, किस उद्देश्य से दिया गया? जी, जो अनकही कहानी थी, जो लोगों तक उनकी बातें अभी नहीं पहुंच पाई थी, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने मदद किया है। कौन, मतलब किस, क्या चीज़, फिर से एक बार बताइए। जिन लोगों की बातें समाज तक नहीं पहुंच पाई थी, उनको उन्होंने समाज में लाने का प्रयास किया है। ठीक है। चलिए कंफर्टेबल होइए, ठीक है, बहुत तनाव में नहीं रहना रेखा।
है ना, relax आप होके एकदम जवाब दें। रिलैक्स होकर जवाब देना, आपका इतना तनाव में हो गई है, ठीक है, एकदम कंफर्टेबल हो गई तनाव दिख रहा है मेरे पे। ना, ऐसे कह रहे हैं एकदम कंफर्टेबल बस होना है, तनाव दिख नहीं है, कंफर्टेबल होना जी। है। अभी कंफर्टेबल है? जी हैं? जी। हाँ, अच्छा बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में महिलाओं के लिए एक संस्था है, कौन? महिलाओं के लिए नहीं याद है सर, सॉरी। नहीं। अच्छा, बताइएगा, बिहार से कितनी महिलाएं लोकसभा की सदस्य हैं? सर 24। बिहार से लोकसभा की कितनी महिला सदस्य? लोकसभा महिला MP कितने हैं? टोटल तो 40 है ना बिहार से मेंबर्स, जी तो उसमें महिला कितनी है? सर 2 है शायद। बताइएगा, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? जया वर्मा जया वर्मा कौन? महिला आयोग के अध्यक्ष हैं सर। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जी जया वर्मा कौन से? सर मुझे याद है वही है। नहीं, बिहार राज्य। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, जी। ठीक है। बताइएगा कि अभी हिंदी साहित्य में कई वाद चले, है ना, बताइएगा छायावाद की पहली कविता कौन मानी जाती है? पहली कविता, एकदम छायावाद की पहली कविता, उसी से माना जाता है कि छायावाद का आरंभ हुआ। सर याद नहीं आ रहा है, सॉरी। छायावाद की पहली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही मानी जूही की कली है सर। जूही की कली, जी जूही की कली, जी। उसी से माना जाता है छायावाद की शुरुआत, है ना। अच्छा, प्रयोगवाद के चलाने वाले कौन कवि थे? आगे जी। आगे जी, जी। बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद के सबसे बड़े कवि अभी तक कौन है? सर निराला जी हैं। मार्क्सवाद के निराला, तो ऐसे दोनों। मार्क्सवादी सबसे बड़े मार्क्सवादी कवि? मुक्तिबोध जी हैं। हाँ, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का कोई कविता जानती हैं? टाइटल है अंधेरे में। अंधेरे में, और बिहार में पढ़ना है बीपीएससी में, जी चांद का मुंह टेढ़ा। सर उसी में संकलित है ये। हाँ, उसी में संकलित है, उसी में संकलित है। बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो अभी संघाई सहयोग संगठन का भारत अध्यक्षता किया, संघाई सहयोग SCO हाँ। उसमें कौन सा एक कंट्री मेंबर बना? ईरान सर। ईरान। जी। बहुत ठीक है सर। ठीक, बढ़िया। ठीक है।